तो देखिए स्टूडेंट, वेदर एंड क्लाइमेट किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है, ये हम देखने वाले हैं आज इस लेसन में। तो देखिए स्टार्टिंग में ही आपको एक टेबल दिया है। द वेदर कंडीशन ऑफ ए फ्यू प्लेसेस इन इंडिया आर एज फॉलो ऑन 10 जून कि 10 जून का जो वेदर है इंडिया के कौन से प्लेस पे किस तरीके का था, ये हमें टेबल में दिया हुआ है। यूज़ द टेबल टू आंसर द क्वेश्चन, और इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं। तो देखिए टेबल में आपको दिया क्या है, प्लेसेस के नाम दिया है, कोची, भोपाल, मसूरी। स्टेट, कौन से स्टेट में ये प्लेस आता है कि कोची कहाँ पे है, केरला, भोपाल एमपी एंड मसूरी जो है उत्तराखंड में आता है। और टाइमिंग जो है सेम ही है कि 12:30 का टाइमिंग दिया है, और वहाँ का वेदर हमें दिया है कि वेदर कैसा है। कोची में वेदर है क्लाउडी, भोपाल में है हॉट एंड सनी, मसूरी में है कोल्ड वेदर माइल्ड सन, कि इस तरीके का वेदर है। और कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हैं जिसके आंसर हमें अकॉर्डिंग टू टेबल देने हैं। इन विच प्लेस विल द क्लोथ्स ऑन ए क्लोथ लाइन ड्राई क्विकली एंड वाई, कि कौन से प्लेस पे अगर हम कपड़े सूखने के लिए डालते हैं तो वो ईजिली ड्राई हो जाएंगे और क्यों होंगे। सेकंड क्वेश्चन है इन विच प्लेस विल दे ड्राई स्लोली एंड वाई, कौन सी प्लेस पे कपड़े जो है स्लोली सूखेंगे और क्यों, उसका रीज़न क्या होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विल द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट दिस प्लेसेस ऑलवेज रिमेन द सेम और विल दे चेंज। तो ये सारी क्वेश्चन के आंसर आगे हमें मिलने वाले हैं कि किस तरीके से कौन से प्लेसेस पे जो वेदर है उसके अकॉर्डिंग जो है अफेक्ट हमारे पूरी लाइफ पे होता है। अगर हम सिर्फ कपड़ों की बात भी करेंगे, अगर कपड़े सूखने के लिए डालते हैं तो वेदर के अकॉर्डिंग उसमें भी हमें चेंजेस दिखाई देंगे कि कहीं पे कपड़े जल्दी सूखेंगे और कहीं पे उसे टाइम भी लग सकता है। जैसे कि द वेदर कंडीशन एट ईच ऑफ द प्लेसेस गिवन अबो आर डिफरेंट ऑन 10 जून, कि एक ही दिन का हमें वेदर दिया हुआ है, वेदर कंडीशन दिया है जो कि हर प्लेस पे अलग है। कोची हैज़ क्लाउडी वेदर, कोची का वेदर कैसा है, क्लाउडी है। इट मीन्स देर इज लिटिल सनलाइट, वहाँ पे सनलाइट होगा लेकिन कम होगा। द रेनी सीजन हैज़ स्टार्टेड एंड मॉइस्चर इन द एयर विल बी हाई, कि जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो हमें पता है कि एयर में मॉइस्चर आ जाता है। हेंस इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर द क्लोथ्स टू ड्राई, तो ऐसे समय पे कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। तो कौन सी जगह पे नहीं सूखेंगे, कोची में। देखिए जैसे कि अगर हम हमारे रीजन में अगर हम देखते हैं रेनी सीज़न में क्या होता है कि रेनी सीज़न में हवा में मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, जिसके कारण हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते हैं। क्योंकि अगर हवा ड्राई होती है, सनलाइट ज़्यादा होती है, तभी हमारे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि हवा भी ड्राई होती है उस समय। तो कोची का जो वेदर है वहाँ पे लिटिल सनलाइट है और वहाँ पे हवा में क्या होगा, मॉइस्चर ज़्यादा होगा, जिसके कारण वहाँ पे कपड़े सूखने के लिए टाइम लगेगा। नेक्स्ट है एट भोपाल देयर इज़ हॉट सन, अभी हॉट सन है मीन्स सनलाइट काफ़ी ज़्यादा होगी और एयर भी ड्राई होगी, जिसके कारण कपड़े जल्दी सूखेंगे। द वाटर इन द वेट क्लोथ्स गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर क्विकली, क्यों होंगे, देखिए सन लाइट ज़्यादा है, इसके कारण सन के गर्मी के कारण क्या होगा कि जो कपड़ों में पानी होगा उसका इवेपोरेशन हो जाएगा और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी और इजीली कपड़े ड्राई हो जाएंगे। मसूरी इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हेंस इट रिसीव लेस सोलर हीट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आने वाले जो प्लेसेस है वहाँ पे सनलाइट जो है कम पड़ती है, सोलर हीट वहाँ पे कम मिलती है। एंड द एयर देयर इज कूल टू, और उस वहाँ की हवा जो होती है वो ठंडी होती है। ड्यू टू इट्स लोकेशन ऑन ए माउंटेन, क्योंकि वो जो प्लेस हमें दिया है मसूरी उत्तराखंड, वहाँ वो कौन सा प्रदेश होता है, लोकेशन कहाँ पे आएगा, माउंटेन्स के ऊपर। और माउंटेन्स के ऊपर मीन्स हाई, अगर हम जाते हैं हाई प्लेसेस पे अगर हम जाएंगे माउंटेन्स के ऊपर तो वहाँ की हवा जो होती है काफ़ी ठंडी होती है और वहाँ पे सनलाइट भी कम है, तो वहाँ पर भी अगेन वही आएगा कि कपड़े सूखने के लिए वहाँ पे भी टाइम लगेगा। क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई हेयर बिकॉज ऑफ द मीडियम हीट एंड कूल एयर, की हीट भले ही कम है वहाँ पे लेकिन हवा भी वहाँ पे कूल है। फैक्टर्स लाइक अ हीट, मॉइस्चर एंड विंड इन्फ्लुएंस द टाइम टेकन बाय द क्लोथ्स टू ड्राई, तो जहाँ पे हीट ज़्यादा है वहाँ पे कपड़े जल्दी सूखेंगे, अगर हवा में मॉइस्चर कम है तो भी कम सूखेंगे, मॉइस्चर ज़्यादा है तो कपड़े सूखने के लिए टाइम लगेगा। विंड वहाँ की कैसी, अगर ड्राई विंड है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, अगर विंड वहाँ पे कूल है, हवा ठंडी है, तो वहाँ पर कपड़े सूखने के लिए टाइम लगेगा। मीन्स एक ही फैक्टर हमने देखा कि कपड़े सूखने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो वहाँ का किस तरीके का क्लाइमेट है, वहाँ पे कंडीशंस कैसी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखनी होती है। हाउ यर दिस कंडीशन कीप ऑन चेंजिंग, और ये कंडीशन कभी भी सेम होती है क्या, नहीं। जैसे कि हम अगर हर एक सीज़न की बात करेंगे तो हर एक सीज़न में हमारे यहाँ पे वेदर जो कंडीशन होता है वो अलग अलग होता है।
वी ऑलवेज एक्सपीरियंस सच चेंजेस, और हम हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं, हर एक सीज़न में हमें ये चेंजेस दिखाई देते हैं। अगर रेनी सीज़न है तो क्लाउडी क्या होता है, कंडीशन दिखाई देंगे एयर में। उसके बाद एयर जो होती है कूल होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है। अगर समर सीज़न है तो हवा ड्राई होती है, गर्म होती है, सनलाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये चेंजेस हमें दिखाई देते हैं, लेकिन ये चेंजेस कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, पीरियड के लिए होती है, हमेशा होते हैं क्या, नहीं। सीज़न के अकॉर्डिंग ये जो टाइम जो चेंजेस होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अप्लीकेबल टू द कंडीशन दैट यू हैव एक्सपीरियंस टुडे और येस्टरडे एट द प्लेस वेयर यू लिव। तो जो आगे आपको स्टेटमेंट दिए हैं वो आपके कंडीशन से मैच होते हैं क्या नहीं, जहाँ पे आप रहते हो, ये आपको देखना है। तो हर किसी का आंसर अलग अलग आएगा अगर आप अलग प्लेस पे रहते हो तो। इट वॉज कोल्ड इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून इट बिकम सल्ट्री। सल्ट्री का मीनिंग होता है कि हॉट एंड ह्यूमिड जो कंडीशन होता है वेदर का, क्लाइमेट का, तो उसे कहा जाता है सल्ट्री। तो आफ्टरनून में सल्ट्री था। इट रेन सडनली इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में सडनली रेन होने लगी। उसके बाद कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग एट डाउन, उसके बाद ठंडी हवा बहने लगी। क्लाउड्स गैदर इन द इवनिंग, इवनिंग में क्लाउड्स जमा हो गए। एंड द नाइट स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स एंड अ प्लीजेंट ब्रीज वॉज ब्लोइंग, और रात में हमें पूरी तरीके से स्काई अच्छे से दिख रहा है। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट आपको दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्या करना है कि आपने किस तरीके से एक्सपीरियंस किया है इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट है वेदर, कि वेदर क्या होता है। वी ऑल ऑलवेज एक्सपीरियंस एटमॉस्फेरिक कंडीशन प्रिवेलिंग एट अ प्लेस एंड एट अ गिवन टाइम, कि कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है जो हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। वी ऑफन टॉक अबाउट इट, और हम लोग उसके बारे में बातें भी करते हैं कि अभी देखो सुबह क्या था, बारिश हो रही थी, दोपहर में एक अच्छी खासी धूप निकली और शाम को फिर से बारिश हो गई या फिर ठंडी हवा बहने लगी। कि इस तरीके से जो चेंजेस होते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस में, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बट दिस कंडीशन आर शॉर्ट लिव, लेकिन ये जो कंडीशंस होते हैं ये कम होती है, मीन्स कम टाइम के लिए होती है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल वेदर, तो इसे ही वेदर कहा जाता है। मीन्स फॉर एग्जांपल कैसे कि वी से द वेदर इज़ हॉट, कोल्ड, ड्राई और सल्ट्री एक्सेट्रा, कि हम लोग जैसे कि बोलते हैं कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, या फिर आज बहुत ज़्यादा बारिश थी, या फिर पूरे दिन आज ठंड लग रही थी। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये रोज़ के लिए नहीं होते, रोज़ ही गर्मी होती है क्या, नहीं। सीज़न के अकॉर्डिंग ये चेंजेस हमें कम ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो इसे वेदर कहा जाता है। Since childhood, you have experienced summers, rainy season and winters. On the basis of your experience, answer the following questions. तो आपने बचपन से ही देखा है कि समर सीजन आता है, रेनी सीजन, विंटर सीजन आता है। इन विच मंथ्स डू समर, समर कौन से मंथ्स में होता है। द रेनी सीजन एंड विंटर ऑकर इन अ ईयर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, शो इट इन अ चार्ट। आप चार्ट बना सकते हो, उसमें आप दिखा सकते हो मंथ वाइज कौन सा सीजन आता है, कि कौन से मंथ में समर सीजन है, कौन से मंथ में रेनी सीजन आता है, कौन से मंथ में विंटर सीजन। ये काफ़ी इजी, जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो, तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो, चार्ट भी बना सकते हो। विच स्पेशल क्लोथ्स डू वी यूज़ इफ़ इट इज़ रेनिंग, अगर रेनी सीजन है तो आप कौन से किस तरीके के क्लोथ्स पहनते हो। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि हम रेनकोट पहनते हैं, अम्ब्रेला को यूज़ करते हैं। तो ये सारे काफ़ी इजी आंसर जो आपको पहले से ही आपने सुने हैं ये क्वेश्चंस। व्हेन डू वी यूज़ वुलन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स कब पहनते हैं, जब विंटर सीजन होता है, ठंडी लगती है। इन विच सीजन डू वी मेनली यूज़ थिन कॉटन क्लोथ्स, तो समर सीजन में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं कि जिसके कारण हमें गर्मी कम लगे। नेक्स्ट है क्लाइमेट। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ईच सीज़न लास्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, मीन्स हर एक सीज़न जो होता है उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पीरियड होता है, उतने ही मंथ्स में क्या होता है वो सीज़न हमें दिखाई देता है। जैसे कि अगर हम कहेंगे रेनी सीज़न के बारे में, तो रेनी सीज़न कितने मंथ तक होता है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हमें रेनी सीज़न दिखाई देगा। उसके बाद में फिर से विंटर सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। जैसे विंटर ख़त्म होता है फिर क्या होगा, समर सीज़न स्टार्ट होगा। मीन्स हर एक सीज़न का पर्टिकुलर पीरियड होता है। सीजन ऑकर्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, और जो सीज़न में, जो मंथ में वो सीज़न स्टार्ट होना है वो वही क्या होता है, स्टार्ट होता है। द साइंटिस्ट ऑब्जर्व द वेदर इन अ रीजन फॉर मेनी ईयर्स, तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक ही रीजन में रह के वहाँ का वेदर क्या करते हैं, कई सालों तक स्टडी करते हैं उसके ऊपर। विद द हेल्प ऑफ सच स्टडीज़ दे डिफाइन द मेन वेदर कंडीशन, और उसके बाद कहा जाता है कि ये जो सिटी है इसका वेदर इस तरीके का होता है, या फिर इस तरीके का रहेगा, या फिर ये सिटी है यहाँ पे वेदर हमें इस तरीके का दिखेगा। तो एक दिन में या फिर 2 दिन में वो वेदर हमें नहीं बता सकते, पूरे साल भर में कुछ सालों तक वो स्टडी करके हमें बताते हैं।
द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ऑब्जर्व ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। जो एक वेदर कंडीशन होती है जो काफ़ी समय तक हमें वहाँ पे दिखाई देगी तो उसे क्लाइमेट कहा जाता है। कि जैसे कि कुछ रीजन में, जैसे राजस्थान होता है तो राजस्थान में हमें गर्मी दिखाई देती है, तो वहाँ पे हमें पूरे साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा वेदर कंडीशन वहाँ पे दिखाई देगा कि वहाँ पे जो है गर्मी ज़्यादा होती है, तो वो होगा वहाँ का क्लाइमेट। क्लाइमेट इज जनरली एक्सप्रेस एज अ कूल एंड ड्राई और हॉट एंड ह्यूमिड और हॉट एंड ड्राई। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी रीजन में हमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है किसी भी समय में अगर हम जाते हैं वहाँ पे, और कहीं पे अगर हम देखेंगे तो जनरली वहाँ पे क्या होता है, कूल कंडीशंस, वेदर कंडीशन होता है, तो उसे कहा जाता है क्लाइमेट। द वेदर चेंजेस क्वाइट ऑफन ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर, विंड्स एंड ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। तो जो वेदर चेंज होता है वो किसके कारण होता है, टेम्परेचर के कारण, विंड्स के कारण एंड ह्यूमिडिटी के कारण। वी ऑलवेज एक्सपीरियंस दिस चेंजेस, और हमेशा ये चेंजेस हमें दिखाई देते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन। और सम टोटल ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स डिफाइन वेदर। तो ये जो वेदर कंडीशंस जो होते हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हमें दिखाई देते हैं, तो जो चेंजेस इनके कारण दिखाई देते हैं, तो इसे ही वेदर कहा जाता है। दिस अफेक्ट आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड लाइफस्टाइल। तो ऑब्वियसली इसके अफेक्ट हमारे डे टू डे लाइफ पे पड़ता है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिस्क्राइबिंग द क्लाइमेट। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं वेदर के, उसे कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करना होता है हमें क्लाइमेट के लिए भी। तो कौन से एलिमेंट्स होते हैं वेदर के वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, द अर्थ सरफेस गेट्स हीट फ्रॉम द सन। कि अर्थ का जो सरफेस होता है उसे हीट कहाँ से मिलती है, सन के कारण। एज अ रिजल्ट द सरफेस गेट हीटेड अप। तो उसके कारण हीट मिलने के कारण जो है अर्थ का सरफेस गर्म हो जाता है। द एयर क्लोज टू द सरफेस स्टार्ट बिकमिंग हॉट। और अर्थ सरफेस पे जो भी हवा होती है वो गर्म होना स्टार्ट होता है। एंड वो 1 by 1 डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर एट हायर एलिवेशन रिसीव हीट। और एक एक करके जो हवा के लेयर होते हैं वो हॉट बनते जाते हैं, हीट ऑब्जर्व क्या करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। देयरफॉर एज वी मूव अपवर्ड फ्रॉम सी लेवल द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेस। अर्थ सरफेस के ऊपर जो हवा होगी वो गर्म होती है, लेकिन सी लेवल के ऊपर माउंटेन्स है, हिल्स है, वहाँ पे अगर हम जाएंगे तो हमें टेम्परेचर कम दिखाई देता है। तो इसके कारण जो है एयर का भी टेम्परेचर वहाँ पे क्या होगा, कम ही होता है। द टेम्परेचर ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स बोथ दी पोल्स। अगर हम इक्वेटर के यहाँ पे रीजन्स में देखेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल, तो वहाँ पे हमें टेम्परेचर काफ़ी कम दिखाई देता है। नेक्स्ट है एयर प्रेशर। एयर हैज़ वेट। कि एयर में क्या होता है, वेट होता है। जैसे कि आपने वो एक्सपीरियंस जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, देखिए बलून वाला, कि एक स्ट्रॉ में 2 बलून्स अगर हम टाई करते हैं, एक बलून को फोड़ देते हैं, तो जहाँ पे जो बलून वहाँ पे है एक साइड में, तो वहाँ पे जो स्ट्रॉ है वो नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें समझ में आएगा कि एयर को भी वेट होता है। एज अ रिजल्ट इट क्रिएट्स प्रेशर। तो वेट है तो ऑब्वियसली प्रेशर क्रिएट करेगा। इट इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर। तो एयर के कारण जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे एयर प्रेशर कहा जाता है। द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एयर गेट सब्जेक्टेड टू द प्रेशर ऑफ द अपर लेयर्स। और इसके कारण जो है यहाँ पे क्या होगा, एयर प्रेशर के क्या होते हैं, अपर लेयर्स में प्रेशर बनता जाता है। हेंस द डेंसिटी ऑफ द लोअर लेयर्स ऑफ एयर इंक्रीजेस। तो जो नीचे के लोअर लेयर्स होते हैं उन पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। देयर इज ग्रेटर एयर प्रेशर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जिसके कारण अर्थ के सरफेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एयर प्रेशर दिखाई देता है। एंड इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट। और जैसे जैसे हम माउंटेन्स के ऊपर चढ़ते जाएंगे वहाँ पे हमें एयर प्रेशर कम दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे एयर भी कम होती है, टेम्परेचर कम है, प्रेशर भी कम होता है। दिस इज़ वर्टिकल एयर प्रेशर। तो ये क्या होता है, वर्टिकल एयर प्रेशर होता है। दिस चेंजेस ऑल्सो ऑकर इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर। तो ये हॉरिजॉन्टल मैनर में भी ये चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। एंड दिस गिव्स राइज टू विंड्स। और हॉरिजॉन्टल चेंजेस के कारण ही हमें विंड्स दिखाई देते हैं। तो विंड्स क्या होती है, देखिए, एयर स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टूवर्ड्स लो प्रेशर एरियाज इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कि जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ से लो प्रेशर की तरफ हवा बहने लगती है इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसे हम विंड्स कहते हैं। Winds blows from high to low pressure areas and its speed depends on the amount of difference in air pressure। तो एयर जो होती है, विंड हमेशा कैसे ब्लो होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में, और उसका जो स्पीड होता है ये डिपेंड होता है कि कितना एयर प्रेशर वहाँ पे हवा में है। नेक्स्ट है मॉइस्चर। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेपर। जैसे कि हमें पता है हमारे अराउंड एयर है, और एयर में क्या होती है, वो जो वेपर्स होती है, वाटर वेपर्स, वो
होती है। द एयर दैट हैज़ ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर इज कॉल्ड ह्यूमिड एयर। जिस एयर में सबसे ज़्यादा ग्रेटर अमाउंट में वेपर होती है तो उसे ह्यूमिड एयर कहा जाता है। द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मॉइस्चर। और जो ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में हमें दिखाई देती है उसे ही मॉइस्चर कहा जाता है। द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और जो प्रोपोर्शन होता है मॉइस्चर का एयर में या फिर एटमॉस्फेयर में, ये डिपेंड होता है टेम्परेचर के ऊपर कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मॉइस्चर होता है। एयर विथ हायर टेम्परेचर होल्ड्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। तो वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। प्रेसिपिटेशन, वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स और स्नो पार्टिकल। जैसे कि हम वाटर साइकिल में देखते हैं कि वाटर वेपर्स जो होती है उनसे क्लाउड्स बनते हैं और वहाँ पे ठंडी हवा लगने के कारण फिर से कंडेंसेशन होता है और जो वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर स्नो पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, देयर शॉवरिंग ऑन द अर्थ इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स मीन्स रेन होती है या फिर स्नोफॉल होता है उसे ही प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। रेनफॉल, स्नोफॉल, हेलस्टॉर्म एक्सेट्रा आर दी फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। Weather is described on the basis of the condition prevailing at the given time, while climate is described on the basis of condition prevailing over a longer period of time. वेदर क्या होते हैं, जो सीज़न के अकॉर्डिंग टाइम क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं या पर्टिकुलर टाइम में ही हमें दिखाई देते हैं तो उसे वेदर कहा जाता है। और क्लाइमेट जो कि सबसे ज़्यादा टाइम लॉन्गर पीरियड तक हमें एक ही जैसा कंडीशंस वहाँ पे दिखाई देंगे तो उसे क्लाइमेट कहा जाता है। वेदर कीप्स चेंजिंग फ्रिक्वेंटली एंड वी कैन एक्सपीरियंस द चेंजेस ईजीली। कि वेदर क्या होता है, वहाँ पे चेंजेस फ्रिक्वेंटली होती है जो कि हम इजीली एक्सपीरियंस कर सकते हैं जैसे सीजन्स में करते हैं। चेंजेस इन द क्लाइमेट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देयर आर नॉट परसीव इजीली, जो इजीली चेंज नहीं होते हैं। लैटिट्यूडनल पोजिशन, हाई अबो सी लेवल, नियरनेस टू ओशन, ओशनिक करंट्स एक्सेट्रा आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। कि देखिए अगर ओशनिक नियरनेस टू ओशन मीन्स समुद्री किनारे पे पास के जो सिटीज़ या फिर गांव होते हैं वहाँ का क्लाइमेट हमें चेंज दिखाई देगा। लैटिट्यूडनल पोजीशन कौन से लैटिट्यूड पे है ये भी चेंज वहाँ पे हमें दिखाई देगा। हाइट है, अगर सी लेवल से ज़्यादा हाइट है तो वहाँ पे कूल क्लाइमेट हमें दिखाई देगा। Beside these mountains ranges, type of plant, local winds are other factors that influence the climate of a region। कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट कैसा होगा इसके लिए कुछ फैक्टर्स डिपेंड होते हैं। वो होते हैं कि वहाँ के लैंड किस तरीके का है, लोकल विंड्स कैसे होते हैं, वो कौन से लैटिट्यूडनल पोजीशन पे आता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है। नेक्स्ट है इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे टेम्परेचर के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो दी है उसे हम देखेंगे। ऑलवेज रिमेंबर में आपको दिया है द वेदर एट ए प्लेस कीप चेंजिंग फ्रिक्वेंटली बट द क्लाइमेट डज नॉट चेंज दैट ऑफन। वेदर जो है हमें क्या होता है, चेंज होता दिखेगा, लेकिन क्लाइमेट जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है चेंज नहीं होता है। द क्लाइमेट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशन। क्लाइमेट हर जगह पे क्या होगा, डिफरेंट होता है। विद इन आवर कंट्री इंडिया इट इज़ कूल एट सम प्लेसेस एंड हॉट एट सम अदर प्लेसेस। कि अगर इंडिया की ही बात करेंगे तो कुछ प्लेसेस पे काफ़ी कूल हमें दिखाई देगा वेदर क्लाइमेट एंड बाकी के प्लेसेस पे हमें हॉट दिखाई देगा। इट मे बी ह्यूमिड इन सम एरियाज एंड ड्राई इन अदर्स। डू यू नो में देखेंगे द क्लाइमेट्स अफेक्ट्स द एंटायर लिविंग वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। तो क्लाइमेट्स का अफेक्ट होता है लिविंग वर्ल्ड पे। लाइफ मोस्टली थ्राइव्स इन अ रीजन विच हैव अ कंडक्टिव क्लाइमेट। द क्लाइमेट आल्सो इन्फ्लुएंसेस द डाइट, शेल्टर एक्सेट्रा। तो क्लाइमेट के कारण जो है हमारा डाइट कैसे होता है, शेल्टर वहाँ के कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड होती है ऑफ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स जो है पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं कि किस तरीके का क्लाइमेट वहाँ पे होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज़ ऑल्सो कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट। तो जो वाटर अवेलेबल होता है हमें वो किसके कारण होता है, क्लाइमेट के कारण, तो वो भी फैक्टर वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए स्टूडेंट, इस लेसन में हमने देख लिया है कि क्लाइमेट क्या होता है एंड वेदर क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से डिपेंड होते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा।